ये तस्वीरें देखिए, भारत के प्रधानमंत्री से गले मिलने को बेकरार। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का सबसे शक्तिशाली प्रधान जो बाइडेन, जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन। ये सिर्फ जो बाइडेन का भारत आना भर नहीं है, बल्कि ये इस बात की तस्दीक है कि उभरते भारत की कहानी का हिस्सेदार बनने के लिए दुनिया में एक होड़ है। बाइडेन दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को भारत की कहानी से जोड़ना चाहते हैं। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है। जो बाइडेन की दोस्ती यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे मकसद कई हैं, जिनके जरिए भारत और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के मददगार साबित हो रहे हैं। दोनों ही देश भविष्य में भी कई मोर्चों पर साझेदारी तय कर चुके हैं। दोनों का दुश्मन भी साझा है और दोनों देशों को लगता है कि भविष्य भी साझा रहेगा तो फायदा दोनों तरफ होगा। बाइडेन के लिए एक भारत से दोस्ती कई निशानों पर लगने वाला तीर है। इन तस्वीरों में सबसे खास बात यह है कि G20 से पहले बाइडेन सीधी बातचीत के लिए भारत आए। इस नहीं है कि बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष कुछ कम हैं, लेकिन सामरिक नजरिए से देखें तो बाइडेन भारत के लिए बेहद खास खिलाड़ी हैं और इसीलिए पीएम मोदी ने उनके स्वागत के लिए खास तैयारी की। कुछ ऐसा ही बाइडेन ने भी किया था जब मोदी इसी साल जून में अमेरिका गए थे। बाइडेन ने मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाकर उन्हें राजकीय मेहमान के तौर पर बुलाया था। यही नहीं, मोदी 2 बार अमेरिका की कांग्रेस को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने। सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी अमेरिका के राष्ट्रपतियों से निजी स्तर तक जाकर संवाद क्यों करते हैं? क्यों वो ओबामा से बाइडेन तक हर दौरे को खुद अपने तौर पर ढाल देते हैं? क्या कूटनीति में मोदी नीति होना सिर्फ एक स्टाइल का तड़का है या इसके पीछे सोच है जो 2 बड़ी शक्तियों के गठबंधन को नई ताकत देता है? मोदी को पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाती है। अमेरिकी निवेश कई देशों की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार दे देता है। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के चीन दौरे के बाद ही अमेरिकी कंपनियों ने चीन में निवेश तेज कर दिया था, जिसका नतीजा रहा कि चीन आर्थिक मोर्चे पर काफी आगे निकलना शुरू हो गया। भारत को उम्मीद है कि जब करीब करीब पूरी दुनिया को चीन की मंशा पर भरोसा नहीं है, ऐसे में अमेरिका समेत दूसरे बड़े देशों के लिए भारत सबसे पसंदीदा जगह बन जाए। बाइडेन और मोदी की जो केमिस्ट्री है, जिस तरीके से उन दोनों ने आपस में अपने संबंध बनाए हैं, जिसमें मोदी ने बहुत एग्रेसिवली ये संबंध बनाया है और उन संबंधों की छाप आपको लगती है। वो स्टेट डिनर में भी गए थे, जब वो यहाँ आए आपने देखा किस गर्मजोशी से मिले। इससे पता चलता है कि उन लोगों में मोदी के बारे में बाइडेन की जो सोच है कि ये एक अच्छे कूटनीतिज्ञ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और विश्व के में इनकी जो लीडरशिप है वो वाकई एक समर्थ लीडरशिप है। चीन भारत के लिए 2 धारी खतरा है, पहला आर्थिक तौर पर और दूसरा सुरक्षा के नजरिए से। और अब इसी खतरे की काट के लिए
भारत और बाइडेन एक दूसरे के साथ आने को तैयार हैं। इस नक्शे को देखिए। चीन के लिए जरूरी कच्चा तेल 90% समुद्री रास्ते से आता है। उसमें से 70 से 75% इस संकरी मलक्का जल संधि से गुजरता है और चीन की इस कमजोर नस पर नजर रहती है भारत की। मलक्का जल संधि जाने के लिए हिंद महासागर में भारत और अमेरिका हमेशा तैनात रहते हैं। बॉटल नेक है चाइना के लिए। अगर इसको सब दूसरे कंट्रीज मिलके इसे ब्लॉक कर लेती हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है जिससे बहुत बड़ा ट्रेड होके गुजरता है, तो ये उसकी आप वल्नरेबल पॉइंट कह सकते हैं, उसका वीक पॉइंट भी कह सकते हैं। तो चाइना को इस बात का हमेशा खतरा रहता है कि अगर उसके प्रतिद्वंदी या उसके ओपोनेंट्स कभी ऐसी सिचुएशन बनती है और इसे ब्लॉक कर लिया जाता है, तो फिर ये उसके लिए बहुत बड़ा आर्थिक सेटबैक होगा। इसी जल संधि पर नकेल और कसने के लिए बाइडेन वियतनाम भी जा रहे हैं ताकि चीन से परेशान एक और देश को भरोसा दिलाया जा सके कि एशिया में किसी देश की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। वियतनाम अमेरिका के लिए साउथ चाइना सी का ही पार्ट है। जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, जहां हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो और यूएन के जितने भी लॉज हैं सी के वो सब इस्टेब्लिश हों, तो वियतनाम कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। वियतनाम चाइना को कंटेन करने के लिए, जहाँ ताइवान का भी एक वो आता है, जिक्र आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और अमेरिका उसको अपने इस पार्टनरशिप में ज़रूर लाना चाहेगा, अलाइनमेंट में ज़रूर लाना चाहेगा। इतना ही नहीं, चीन को बैलेंस करने के लिए साउथ चाइना सी और ताइवान भी ऐसे मैदान हैं जिनमें एशिया का राजनीतिक युद्ध पहले ही लड़ा जा रहा है। चीन अपने पांव साउथ चाइना सी में भी इसीलिए पसार रहा है ताकि समुद्र के रास्ते आने वाले तेल और मलक्का जल संधि से होने वाले खतरों को थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि चीन के साथ दुनिया के मजबूत देश खड़े नहीं हैं। अमेरिका का दुश्मन रूस भी खुले तौर पर चीन के साथ नजर नहीं आता है और इसकी वजह है भारत। भारत और रूस के रिश्ते बेहद पुराने, गहरे और खास हैं। चीन का खुले तौर पर समर्थन करके रूस अपने हर मौसम के दोस्त भारत पर खतरा बढ़ाने का जोखिम नहीं उठाएगा। चीन इस इलाके में अकेला पड़ सकता है। विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने अपने नौसैनिक और हवाई अड्डे इस क्षेत्र में किए हैं, जिनमें ओकिनावा जापान वाला है, हवाई जो प्रशांत क्षेत्र में उनका द्वीप है वो एक राज्य अमेरिका का है, फिलीपींस अमेरिका का संधिबद्ध मित्र रहा है, सिएटो नामक जो सैनिक संगठन था दक्षिण पूर्व एशिया का वो जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अमेरिका के पक्षधर राज्य हैं। तो इस कारण अमेरिका के हाथ पैर फैले हुए हैं और अमेरिका के जो विमान वाहक पोत हैं, जो बांग्लादेश मुक्ति अभियान के दौरान भी स्टीमशिप एंटरप्राइज यहाँ था, उनमें से 2 की तैनाती इस क्षेत्र में है। चीन अपनी सेना से ज्यादा अपने कर्ज पर भरोसा करता है। यही वजह है कि वो छोटे फायदे दिखाकर देशों को बड़े कर्ज देता है और धीरे धीरे उन देशों पर परोक्ष कब्जा करना शुरू कर देता है। चीन ने छोटे कमजोर देशों को ऊंची दर पर बड़ा कर्ज देकर उनकी मदद करने का दिखावा किया, लेकिन धीरे धीरे उसके आसान कर्ज का सच सामने आने लगा। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान, केनिया, लाओस, ज़ाम्बिया और मंगोलिया को अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान चीन के सबसे बड़े कर्जदारों में से हैं। सिर्फ पाकिस्तान पर चीन का 77.8 बिलियन डॉलर का कर्ज है। अंगोला पर 36.3 बिलियन, इथियोपिया पर 7.9 बिलियन, केनिया पर 7.4 बिलियन और श्रीलंका पर 6.8 बिलियन डॉलर का चीनी कर्ज है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 97 देशों को चीन ने कर्ज दिया हुआ है। मालदीव के एक अखबार के मुताबिक 2022 में देश की जीडीपी से भी 113% ज्यादा चीन का कर्ज देश पर था। भारत अपनी गुटनिरपेक्षता को छोड़े बिना अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को पुख्ता कर रहा है, बिना रूस को नाराज किए, और चीन के साथ मुकाबले में उसकी तैयारी और अच्छी हो रही है। इसी तरह अमेरिका, जिसका वाणिज्य युद्ध रूस के साथ चल रहा है और चीन के साथ बैरभाव है, युद्ध का संकट बना रहता है, उसको ज़रूरत भारत के समर्थन की है, जो दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजी में उन्नत है और भरोसे का मित्र है। जब 80 के दशक में अमेरिका चीन के करीब था, तब भारत की नीति गुटनिरपेक्षता की थी। 1983 में दिल्ली में हुए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से भारत ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं।
कोविड-19 फैलने में चीन की संदिग्ध भूमिका के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने अपने निवेश के लिए नए ठिकाने ढूंढने का फैसला किया है। फिलहाल दुनिया की फैक्ट्री बने चीन का मैन्युफैक्चरिंग पर करीब-करीब एकाधिकार है। उसे हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ठीक G20 से पहले गए थे। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। आसियान, भारत और अमेरिका एशिया के इस हिस्से में स्थिरता के लिए ये फॉर्मूला फिलहाल काफी अहम रह सकता है। जो बाइडेन क्वाड और G20 दोनों में भारत से हिस्सेदारी रखकर ही एशिया की रणनीति बना रहे हैं। दूसरी तरफ चीन भारत को घेरने के लिए कई नाकामयाब कोशिशें कर चुका है। उसने पाकिस्तान पर दांव लगाया। The rapid expansion of PLA Navy is reflective of its extra-regional power projection intentions. The proliferation of its military weapons, equipment and technology is enhancing military capabilities of a number of states, some in South Asia too, which is of concern. बाइडेन को एक और उम्मीद इस भारत दौरे से है। जो बाइडेन के लिए शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर कई मुद्दों को सुलझाना है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका एक बड़ा खिलाड़ी है। भारत इस मुद्दे पर अब तक तटस्थ रहता आया है। भारत के सामने चुनौती अपने पुराने दोस्त रूस और नए दोस्त अमेरिका के बीच संतुलन की है। बाइडेन की कोशिश यह भी हो सकती है कि रूस और अमेरिका के रिश्तों में भारत की दोस्ती का इस्तेमाल किया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन G20 में हिस्सा ले रहे देशों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का रुख ही सही है, लेकिन भारत अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में रूस को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएगा। किसी भी सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर रूस या अमेरिका किसी का भी नजरिया गलत नहीं ठहराया है, बल्कि ये बताने की कोशिश की है कि मौजूदा वक्त युद्ध का नहीं बल्कि शांति का है। भारत अलग अलग मौकों पर नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता रहा है। G20 में अफ्रीकी देशों को लाने से इस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ एक कदम और बढ़ा है। मिडिल ईस्ट के UAE और सऊदी अरब भी G20 में आए हैं और ये दोनों ही अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बड़े साझीदार हैं। अब बाइडेन की नजर क्वाड ग्रुप को और मजबूत बनाने की होगी। क्वाड में शामिल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की अगली बैठक भारत में ही हो सकती है और इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर जल्द ही ये चारों महाशक्तियां एक बार फिर भारत में मुलाकात करें। बाइडेन जानते हैं कि भारत भविष्य की महाशक्ति है और इसीलिए चीन हो या रूस, वो भारत से अपने संबंधों का इस्तेमाल एशिया की रणनीति में करना चाहेंगे। भारत उनके लिए एक ऐसा देश है जहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है जॉब क्रिएशंस, इंडिया में भी, अमेरिका में भी। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं और आर्थिक रीजंस भी हैं। दोनों कारणों की वजह से भारत की इम्पोर्टेंस अमेरिका के लिए काफ़ी बनी हुई है। भारत इस बात पर भी सावधान रहेगा कि उसका इस्तेमाल किसी दूसरे देश की भलाई नहीं, अपने फायदे के लिए हो। इसलिए मौकों पर भारत कहता आया है कि यूएन की स्थायी सुरक्षा सीट पर भारत का हक है और उसे ये जल्दी मिलनी चाहिए।
जब दुनिया की ज्यादातर महाशक्तियां ये बात सार्वजनिक मंच से कह चुकी हैं, तो भारत का दावा और भी मजबूत हो जाता है। बाइडेन ये भी जानते हैं कि भारत के लिए रूस भी जरूरी है और अमेरिका भी, तो ऐसे में उनकी उम्मीद बाकी देशों से होगी। जो बाइडेन के सामने सिर्फ इतनी चुनौती नहीं है, बल्कि वो अमेरिका की घरेलू राजनीति में भी काफी उलझे हैं। उनकी सेहत और उम्र पर सवाल उठते रहे हैं, जबकि जो बाइडेन ये ऐलान भी कर चुके हैं कि वो अगले साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में फिर खड़े होने का मन बना चुके हैं। जो बाइडेन की उम्र का हवाला देकर विरोधी और उनकी पार्टी में भी इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाइडेन अमेरिका की घरेलू राजनीति में किसी भी जगह रहे, अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी रहे, भारत हर राष्ट्रपति के लिए अहम रहा है। भारत आने वाले पहले राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर हों, जो 1959 में भारत आए। इसके 10 साल बाद रिचर्ड निक्सन ने भारत का दौरा किया। जिमी कार्टर 1978 में भारत के दौरे पर आए। उनके सम्मान में एक गांव का नाम कार्टरपुरी रखा गया। साल 2000 में बिल क्लिंटन भारत आए और 2006 में जॉर्ज बुश जूनियर ने भारत का दौरा किया। इसी दौरान भारत ने ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील साइन की। 2010 में बराक ओबामा भारत आए और भारत की संसद को संबोधित किया। 2015 में ओबामा एक बार फिर भारत आए और 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया। इस दौरे के बाद भारत ने एशिया की राजनीति में अपनी एक अलग जगह बनाई, लेकिन इस बार बाइडेन का दौरा पहले से ज्यादा अहम है। इस बार भारत की जरूरत अमेरिका को पहले से ज्यादा है।